ये पृथ्वी है, ये बीच वाली रेखा विषुवत रेखा, और ऊपर में 23.5 डिग्री कर्क रेखा, और यहीं पे भारत है। तो ये भारत कहाँ पे रहेगा? ऊपर, विश्व जस्ट बीचों बीच में नहीं है, कहाँ है? ऊपर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में, भारत कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। कोई दिक्कत है किसी को? कुर्सी तोड़ना नहीं तुम, ठीक है। ये पृथ्वी है, तो भारत ऐसे बीचों बीच से ऐसे रेखा काट देते हैं। भारत इस लाल वाली विषुवत रेखा के नीचे या ऊपर? तो हम ऐसे गोला बना दे रहे हैं, ऊपर। ऊपर होगा, यहां होगा ऊपर। अब जब यही पृथ्वी जब घूम के इस साइड में आएगी, इस साइड में देखो ध्यान से, किस साइड में? इस साइड में आएगी पृथ्वी। तो ये ऐसे पृथ्वी आ गई, इनमें बहुते गोला हो गया है, यही गोलवा को काट देते हैं। रुकिए, आप टेंशन नहीं लो। यहां पे पृथ्वी एक बार यहां आएगी, यहां आएगी। बताओ, पृथ्वी सीधी है या झुकी हुई है? या ऐसे यहां भी झुकी हुई है? हम पहले एक बीचों बीच की विषुवत रेखा खींच देते हैं, तो ये हो गई विषुवत रेखा। और ये गोला जो बना है, ये क्या है? भारत। क्योंकि भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध। भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी। अब जरा गौर से देखिएगा, पृथ्वी की दो अलग अलग कंडीशन है। पृथ्वी की दो अलग अलग कंडीशन, क्यों पृथ्वी घूम रही है एक से। हाँ, गर्मी का मौसम होगा या ठंडी का मौसम होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि सूर्य की किरणें सीधा पड़ रही हैं या तिरछा। इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि सूर्य पास है या दूर है। सूर्य कभी पास में नहीं था। तो सूर्य की किरणें अगर सीधा पड़ेगी, सूर्य की किरणें सीधा सीधा मतलब स्ट्रेट लाइन में, तो वहां पड़ेगा गर्मी। और सूर्य की किरणें जब तिरछा पड़ेंगी तो वहां पड़ेगा ठंडा। समझ आगे कि नहीं? सूर्य की किरणें तिरछा रहेंगी तो क्या पड़ेगा? ठंडा रहेगा। यहाँ पे समझ आगे कि नहीं? क्या किसी को कोई दिक्कत? एक सेकंड, पृथ्वी को इस साइड में झुका दिए। सूर्य किसी एक फोकस पे हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है या यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे सूर्य बना देते हैं। पृथ्वी को उस डायरेक्शन से झुकाना था, किसी डायरेक्शन से हम झुका सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, अब इससे क्या होता है, अब एक बार गौर करना। जब पृथ्वी यहाँ थी, भारत को हम मिटा दे रहे हैं यहाँ से, क्योंकि ध्रुव समझाना है। क्या समझाना है? ध्रुव। ये वाला फेस जरा गौर से देखो। ये फेस देखिएगा, सूर्य के जस्ट सामने है, जस्ट सामने है। अब अगर हम इसको जितना भी नचाएं दिन रात होने के लिए, दिन रात होगा तो पृथ्वी ऐसे ही ना नाचेगी। लेकिन ये वाला फेस हमेशा किस पे रहेगा? कहां रहेगा? सूर्य के सामने। तो ये ध्रुवों पे है, ये वाला हमेशा कहां रहेगा? सूर्य के सामने। अगर पृथ्वी को गोल हम घुमा भी दे तो ये वाला क्योंकि झुका हुआ है तो क्या रहेगा? सामने में। और पृथ्वी को चाहे हम जितना भी झुका दे, ये वाला भाग पीछे ही रहेगा। अब देखो, पृथ्वी को आप कितना भी अब घुमा दीजिए यहां से, ये वाला भाग पीछे ही रहेगा और ये वाला भाग आगे। इसी का उल्टा देखो, यानी ये निचला भाग पीछे हो गया है, यहां रोशनी नहीं पहुंच पा रही, और ऊपर का भाग आगे हो गया है, यहां रोशनी ही रोशनी है। इसी को देखो, जब यहां था तब इसका ऊपर वाला भाग पीछे फेंका गया था, पीछे फेंका गया था, और निचला भाग कहां आ गया था? आगे। निचला भाग आगे। अब निचला भाग को रोशनी तब तक नहीं मिलेगी जब ये 6 महीना बाद यहां, जैसे देखो ऊपर का भाग अंधेरा में है, गौर से देखो, ऊपर का भाग अंधेरे में, यानी उत्तरी ध्रुव अंधेरे में, ये रोशनी से मिलेगी नहीं। यहां भी आ जाएगा तो भी रोशनी नहीं मिलेगा, जब तक कि 6 महीने बाद ये घूम के ऐसे ना हो जाए। तो यहां 6 महीने बाद दिन होगा, अब तब यहां क्या हो जाएगा? रात। जब ये पृथ्वी ऐसे आएगी तो नीचे वाले पे देखो रातें रहेगा, और रात तब तक रहेगा जब तक 6 महीने बाद ये वाला सिस्टम यहां ना आ जाए। तो पृथ्वी के झुकाव के कारण ही ध्रुवों पर 6 महीना दिन और 6 महीना रात होता है। ध्रुवों पे 6 महीना दिन और 6 महीना रात होता है। तो ध्रुवों पे 6 महीना दिन 6 महीना रात में 2 घटनाएं हैं, एक पृथ्वी का झुका होना और दूसरा पृथ्वी का परिक्रमण।